की बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये मेरा फेवरेट भजन है, जो प्रीतम की प्यारी रहे। जो प्रीतम की प्यारी हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदी तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे, भूले दुनिया सारी उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे, भूले दुनिया सारी उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं। पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना। पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना। एक झलक मिल जाए पिया की हो, एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ जाना उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे, भूले दुनिया सारी उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं। पिया के इश्क के एक जाम को रहती वो तो तरसती। पिया के इश्क के एक जाम को रहती वो तो तरसती। जब वो पिलाई जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती। जब वो पिलाई जाम नजर से नहीं उतरती मस्ती। उसी जाम की मस्ती में वो हो, उसी जाम की मस्ती में वो हो जाती है इतना उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे, भूले दुनिया सारी उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं। अर्ज करे, अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में घर कहीं रखना। अर्ज करे, अर्ज करे अंगना इतनी सदा इश्क में घर कहीं रखना।
जी न सके भी कभी भी इसको चरणों से दूर न करना, जी ना सकेगी कभी भी इसको चरणों से दूर न करना। निस्बत आपसे मेरी प्रीतम हो, निस्बत आपसे मेरी प्रीतम, हम है तेरे सहारे। खिलवत में पिया अब तो डालो, तुम हो प्राण प्यारे। हमें तेरे सिवा कुछ याद नहीं, हमें तेरे सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी हो, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी विशाली, बहुत सुंदर। आप कह रहे थे पहली बार, पर बहुत सुंदर बोला आपने सच्ची में। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, बस शुरू करते हैं, 2 मिनट है तो शुरू करते हैं। तब तक मैं एक नक्शा दिखाती हूँ, विशाली ने ही बना के भेजा है, उससे अपन आराम से सीढ़ियां समझ पाएंगे। ये देखिए, सीढ़ियों की एक प्यारी सी शोभा, बस अभी ये करते हैं इसके इससे भी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये चबूतरे की शोभा, तले भोंबर सीढ़ियां, फिर ये पहले हांस की शोभा, ये दूसरे हांस की, इस तरह से ये तीसरा हांस। ये भी अच्छे से करते हैं, बस 1 मिनट और रुके, 5 बज जाए फिर स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी सुंदर सा चीज शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के नूरी चरणों में शत शत नमन। दो सीढ़ियों के सिरे पर दो दरवाजे बुजरक, दो तरफों दो दीवालें, सो भी वाही माफक, सो भी वाही माफक। श्री पुखराज, पुखराज की पश्चिम और उत्तर दिशा में दो सीढ़ियां, विशाल घाटियां, और ये सीढ़ियां 1000 भूम ऊपर 1000 हाथ जब जाती हैं तो ये बुजरक दरवाजों से मिलती है, जिनकी 10 भूम 11वीं चांदनी है। तो जैसे बुजरक सीढ़ियां हैं, वैसे ही बुजरक दरवाजे, विशाल दरवाजे धाम के। दोनों सीढ़ियां ऊपर चांदनी में जहां पहुंचती हैं, वहां सामने 5 भूम ऊंचे, 5 भूमिका ऊंचे दरवाजे हैं, जिनके ऊपर 5 भूमिका ऊंचे महल है। इस प्रकार से दरवाजों की कुल ऊंचाई 10 भूम 11वीं चांदनी हो जाती है। इन दरवाजों के दाएं बाएं 5 भूमिका के 1000 हांस महल सुंदर दीवार की भांति सुंदर शोभायमान होते हुए। तो सुंदर साथ जी, हम शोभा देख रहे हैं घाटियों की। उससे पहले बस एक ये चपाई कि ये चपाई हमें क्या याद दिलाती है। पेड़ लंबे उपली छात लो, छतरियां छज्जों पर, लंबे छज्जे बड़ी बैठक, इत मोहला लेत जानवर, इत मोहला लेत जानवर। ये कौन सी शोभा याद आ रही है हमें इस चौपाई से? हाँ जी अनिल जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये बड़े वन के जो वृक्ष है लाल चबूतरा के सामने, हाँ जी, उन्हीं की उसकी शोभा शोभा है। है। पेड़ लंबे उपली छात लो कि लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन के पेड़ आए हैं, अति लंबे रंगमहल की 10 भूमिका बराबर छतरियां छज्जों पर। इनकी छतरियां छज्जों पर आ गई। रंगमहल की लंबी छज्जी बड़ी बैठक इत मोहल्ला लेत जानवर। यहाँ बड़े बड़े पशु पक्षी आके पिया को तरह तरह की करतब करके ले जाते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब बढ़ते हैं हम पश्चिम घाटी की ओर। जैसे पश्चिम घाटी की शोभा है, ठीक वैसी ही शोभा उत्तर घाटी की है। संपूर्ण शोभा को जो अभी तक अपनी घाटी की हुई 10-15 मिनट में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ती हूँ। गुम्बद जी में विराजी हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए हम सब खुद को पुखराज के इन गोल चबूतरे पर महसूस करें। पुखराज का ये गोल चबूतरा 1000 हांसों में गृहद्वाय। इनके पश्चिम हांस और उत्तर हांस में पश्चिम उत्तर घाटियों का सुंदर मिलान होता हुआ एक रूप मिला। अब पश्चिम तरफ हम देखते हैं तो पुखराज के चबूतरे और इन पश्चिम घाटी के चबूतरे का एक रूप मिलान होता हुआ। तो जब यहाँ एक रूप मिलान है तो इसी वजह से युगलदास महाराज जी लिखते हैं कि चारों बड़े दरवाजे छोड़कर छज्जों की शोभा आई है, क्योंकि जहाँ शोभा से शोभा का मिलान आ गया तो वहां पे छज्जे आ ही नहीं सकते। तो अब हमने देखा कि ये जो एक हांस की चौड़ी 1000 हांस की लंबी अपनी जो घाटी का चबूतरा था, इसके दोनों तरफ हमने 1000 हांसों में जहां जहां हांस की दो पहल मिल रही हैं, हांस के कोने आ रहे हैं, वहां पर गुर्जों की शोभा। गुर्जों के दोनों तरफ से भूम भर की सीढ़ियां इन चबूतरे पर आई हैं। एक एक हांस की हम शोभा देखें, एक एक गुर्ज की सुंदर शोभा देखें। यहाँ पर 4 गुर्ज दिखा रखी हैं, चारों अलग अलग रंग के। घेर कर ये देखिए गुर्जों की प्यारी शोभा। ये तो यहाँ के एक पिक्चर में है, तो वहां हम 1000 हांस, एक हांस भी हमारी नजरों में आ जाए तो उन हांस की शोभा, उस गुर्ज की विशाल शोभा, और 2 गुर्जों के मध्य विशाल दरवाजा, उन द्वार के सामने खड़े हुए स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता अति बादशाही शोभा से ये किवाड़। इन किवाड़ के हम सन्मुख खड़े हुए तो हमें सामने शोभा नजर आ रही है। जैसे ही द्वार खुला हमको सामने शोभा नजर आएगी। एक बार पिक्चर निकालो। तो हमें एक चौक की शोभा नजर आ रही है। अभी तक हमने पुखराज में देखा था जैसे ही द्वार खुला तो अपने को सीढ़ी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमें चौक नजर आ रहा है चांदा, जिसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। तो इन सुंदर चौक की शोभा को महसूस करें, इन भूम पर उतरती सीढ़ियों की शोभा। भूम पर उतरती ये प्यारी सी सीढ़ियां, सीढ़ियां उतरकर हम इन 50 कोस की पहली रोस पर आए। यही रोस अपनी पाल हुई और यही रोस अपनी सीढ़ी वाली रोस हुई। इससे 3 सीढ़ी उतरकर हम जल रोस पर आए। आगे जल जल चबूतरे की शोभा और दोहरी बंद सीढ़ियों की सुंदर शोभा देखी। इन दीवार में 1000 सीढ़ियां, ठीक सामने 1000 चांदों से 1000 सीढ़ियां उतरती हुई। और ये देखिए जल रोस पर, जल चबूतरे पर दोहरी बंद सीढ़ियां उतरती हुई। इन सीढ़ियों की आमने सामने से टकराती झलकार उन सुंदर शोभा को महसूस करें, कैसे रंगों नगों की अद्भुत झिलमिलाहट और इन नहर की सुंदर शोभा। और हम देखेंगे कि जहां पर इन तरहटी का मिलान पुखराज की तरहटी से हो रहा है, तो वहां हमने एक कुंड की शोभा देखी थी। तरहटी में हमें कुंड की सिर्फ कोट दीवार नजर आ रही है, ये वाली कोट दीवार नजर आ रही है। इन कोट दीवार को घेर कर ये 50 कोस की रौस, यही 50 कोस की रौस है जो अपनी सीढ़ी वाली रौस भी है। तो हमें घेर कर ये रौस मिल रही है आने जाने के लिए। तो इस तरह से हमने जब तरहटी में खुद को महसूस किया तो जल की सुंदर शोभा, जल रोसों की शोभा, पाल की शोभा, वो चांदों से उतरती अति सोहनी सीढ़ियां,
उन जल रोज पर कुछ पल बैठे, उन पाल पर बैठे, जल चबूतरे पर पिया संग झील ना करे। जल रोज 50 कोस की जल रोज है। इतनी विशाल जल रोस, जल की लेवल की वो जल रोस, जो जल रोस आती है जल लेवल में आती है। जल का लेवल और जल रोस का लेवल एक समान होता है। हाँ, और स्थान स्थान से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा, उन एक एक कठेड़े की शोभा को महसूस करें कि हमने जो यहाँ कठेड़े देखे, यहाँ के कठेड़े, और हम परम धाम के कठेड़ों को महसूस करें कि वो कठेड़े भी मेरे पिया का आत्म स्वरूप। तो आपने उन कठेड़े पे हाथ रखा तो वो कठेड़ा भी आपको नरमाई से सहलाता हुआ, प्यार करता हुआ, उसकी सुगंधी, उसकी नाजुकता को महसूस करें। और जल रोज पर सुंदर बैठ के उन बैठकों में बैठकर धरती की शोभा को निरखें। विशाल जल राशि, जल रोसों की शोभा, और दोनों तरफ पाल पर वो हजार हजार उतरती सीढ़ियां, और सीढ़ियों की आमने सामने की वो सोनी झलकार। और पुखराज की तरफ नजर करते हैं तो एक सुंदर नूरी दीवार जो जाके तरहटी को लग रही है, उनकी कोट दीवार। तरहटी की प्यारी सी शोभा देखते हुए चांदों से सीढ़ियां चढ़कर हम इन द्वार से निकलकर इन पुखराजी रोज पर खुद को महसूस करें। तो हम हैं इन घाटी के भूम भर ऊंचे चबूतरे के सन्मुख। तो यहाँ सबसे पहले तो अपने को पुखराजी रौस नजर आती है। घेर कर, पुखराज को घेर कर, इन घाटी को घेरते हुए, पुखराज को घेरते हुए आगे इधर बंगलो, अदबीज का कुंड, ढपो चबूतरा, मूल कुंड को घेरते हुए, यमुना जी को घेरते हुए आगे होश कोसर तक ये पुखराजी रोज जाती है। तो यहाँ पर पुखराजी रोज पर खड़े होकर हमने इस भूम भर ऊंची चबूतरे की सोनी शोभा को देखा। फिर कर हम इन भूम भर ऊंची चबूतरे की शोभा देख रहे हैं। बुर्जों की सुंदर शोभा, एक एक बुर्ज जुदी जुदी जिन्नस से सजा, और इन अति सुंदर सुखदायी सीढ़ियों से सखियों का हाथ थामे हम सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए, घाटी के इन चबूतरे पर। तो सबसे पहले तो जो शोभा हम देखे, जो पिया हमें शोभा दिखलाए कि पुखराज के पश्चिम हास और इन घाटी का एक रूप मिलान होता हुआ। ये हास 400 कोस का, 400 कोस की चौड़ाई में अपनी ये घाटी, और 1000 हास में लंबी, तो एक कल मिलान होता हुआ। यहाँ पर हम शोभा देखेंगे कि यहाँ पर 200 कोस में कुंड, और जो कोट दीवार थी उसके ऊपर जल रोस, जल रोस से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ों की सोनी शोभा, और जो आने जाने वाली जो अपनी जगह थी उसके ऊपर एक कल छत, जब घाटी की छत होती है तो यहाँ से हम जैसे यहाँ से चल रहे हैं तो इन जो आने जाने वाली रोस है उनकी छत से होते हुए हम इधर आ सकते हैं। इस तरह से आने जाने का एक रास्ता, घाटी के चबूतरे से पुखराज पे जाए, पुखराज से हम घाटी के चबूतरे पे जाए, एक कल मिलान होता हुआ। तो अब हम इन घाटी के चबूतरे की शोभा देख रहे हैं। ये शोभा हम कल कर चुके हैं, पूरी रिवाइज कर रही हूँ। ये घाटी का चबूतरा 1000 हास का लंबा, जिनमें हमने देखा था 890 हास तक मोहलाते हैं, और 110 हास की जगह अपनी यहाँ पुखराज की किनार तक छोटी। इधर इन पश्चिम पेड़ से पुखराज की किनार तक जगह छोटी, इधर भी 44,000 कोस, इधर भी 44,000 कोस, टोटल 88,000 का डिफरेंस हमने देखा था। छठी चांदनी से ये पेड़ छज्जे बढ़ाता है, इसी तरह से यहाँ से भी छज्जे बढ़ते हैं। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। एक सेकंड सुनिए साजी। ये देखिए, ये पुखराज का पश्चिम पेड़ 44 कोस की छज्जे बढ़ाता हुआ, और ये
890 हांस की जो अपनी मोहलातें थी पुखराज की तरफ, जो 110 हांस की पूर्ति है, यहाँ भी 32 छज्जों से होती है, तो पुखराज की तरफ वो 890 हांस की मोहलातें छठी चांदनी से 44 कोस के छज्जे बढ़ते हुए, आगे आगे दहलाने, पीछे पीछे महल बढ़ते हुए, तो 250 भूम तक ऐसे 44 कोस के छज्जे बढ़े। अब 250 भूम तक अपनी 22,000 कोस की जगह कवर हो गई। अब रह गया 66,000। तो इस जगह एक सुंदर पुल आता हुआ, इन पुल पर थंबों की हारे, उनमें सुंदर मेहराबे, दोनों तरफ कठेड़ा पुल के, तो इस सुंदर पुल की शोभा आने जाने का एक सुंदर मार्ग, हाथियों पे जाए, घोड़ों पे जाए, बगियों पर जाए, और भूम दर भूम 251, 252, 253 ऐसे 750 भूम तक शोभा। अब धीरे धीरे ये पुल कम होता जाएगा और 1000 भूम तक पहुंचते पहुंचते घाटी की मोहलात और पुखराज की मोहलात का एक मिलान हो जाएगा। तो ये शोभा हमने देखी यहाँ से, इधर से घाटी की 890 जो मोहलाते हैं उनकी छठी चांदनी से इधर से छज्जे बढ़े और इधर से छज्जे। तो ये लंबा पुल जो हम 14 मेहराबों में देख चुके हैं कि यहाँ पर महावन का वृक्ष लगता है और ये एक मेहराब अपने को 2 मेहराबों में नजर आती है। ये शोभा देख के हम बढ़े थे इन घाटी के पश्चिम की ओर, इस जगह, ये जो पश्चिम की घाटी है उसके पश्चिम छोर की ओर आए थे। तो यहाँ हमने शोभा देखी थी कि 100 कोस में सीढ़ियां और 110 कोस में चबूतरे और दाएं बाएं 40 कोस में हमने रोसों की शोभा। अब इन शोभा को हम विशाली के नक्शे से, विशाली ने अभी सुंदर साथ, हमारे बॉम्बे सुंदर साथ जिन्होंने अभी भजन भी बोला, उनकी प्यारी सेवा, ये देखिए ये 400 कोस का विस्तार अपना, ये यहाँ से, ये जो भूमबर ऊंचे चबूतरे पर सीढ़ी चढ़ी है उसका, ये भूमबर की सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़कर इन सीढ़ियों से आए, तो यहाँ पर दाएं बाएं 110 कोस के लंबे और 100 कोस के चौड़े चबूतरे, चारों कोनों पर थंब, चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबे, इन चबूतरे पर 4 मेहराबे, इन चबूतरे पर 4 मेहराबे, इन चौक में भी अपने को 4 मेहराबे नजर आ रही है, 2 चबूतरों की और 2 दाएं बाएं इधर पूर्व पश्चिम, और ये 40 कोस का अपना छज्जा। तो ये अपना, जब हम होम पर चढ़ के हम इन घाटी के द्वार पे समझो पहुंच गए। अब इसके आगे हम पहले हांस की शोभा देखते हैं। तो ये सुंदर विस्तार यहाँ पर देखिए, पहले हांस में ये जो 400 कोस का लंबा चौड़ा अपना ये हांस है, इसमें दाएं बाएं 40 कोस की जगह देखो, ये रोस की छूट गई। अब अपने पास 320 कोस रहे, 320 कोस में 29 मंदिर चौड़ाई तरफ और लंबाई तरफ रहे अपने पास 36 मंदिर। तो 10 मंदिर इधर, 10 मंदिर इधर, मध्य 9 मंदिर में अपनी सीढ़ी चढ़ गई। पहली भूमिका में ये 9 मंदिर नहीं आए, वहां पर सीढ़ी चढ़ गई। दाएं बाएं के मंदिर अपने महल कहेंगे, यहाँ पर दाएं बाएं के महल अपने जो 10-10 महल आए, बड़े मंदिर कहें, इनकी एक भूम 2 सी चांदनी। अब हम आ जाते हैं दूसरे हांस पर। तो दूसरे हांस की पहली भूम में पूरे 29 मंदिर आएंगे और पीछे 890 हांस तक पूरे 29 मंदिर आएंगे, दूसरे हांस से लेके 890 हांस तक। और इसकी दूसरी भूम में देखेंगे दाएं बाएं के 10-10 महल तो आएंगे, लेकिन दूसरी भूम के ये 9 महल नहीं आएंगे, यहाँ पर सीढ़ी चढ़ गई। इसी प्रकार से हम तीसरे हांस में आए। तीसरे हांस में ये दाएं बाएं की महल तो हो गए 3 भूम चौथी चांदनी, लेकिन इन सीढ़ियों के नीचे 2 भूम के महल हैं और तीसरी भूम में यहाँ पर सीढ़ी चढ़ गई। तो इस प्रकार हम जिस भी हांस में आएंगे, जैसे कि हम 25वें हांस में आए, तो दाएं बाएं की मोहलाते तो 25 भूम 26वीं चांदनी की हो गई, लेकिन मध्य में जो सीढ़ी वाली जगह है वहां 25वें भूम के महल ना आके वहां पे सीढ़ी चढ़ी, लेकिन उनके तले 24 भूम तक पूरे 29 महल आए हैं। तो इस तरह से हमने सीढ़ी चढ़ने की सुंदर शोभा की। तो ये शोभा का रिवाज तो हुआ जो हमने कल तक कल परसों में किया। अब हम देखते हैं कि जो अपनी सीढ़ियां आई हैं, इन सीढ़ियों के दाएं बाएं गुम्मट कैसे आए। मैं नक्शा निकाल रही हूँ। हाँ जी,
अपनी जो ये सीढ़ियां आई हैं 1000 हांस कि पहले हांस में 1 भूम की मौलाते, दूसरे हांस में 2 भूम की मौलाते, तीसरे में 3 भूम की, ऐसे चढ़ती मौलाते 1000 भूम तक। अब इन मोहलातों की जो चांदनी आई है, जैसे ये पहले हांस की चांदनी हो गई 1 भूम, दूसरी चांदनी, पहले हांस की चांदनी पर अपनी 6 गुम्मट कलश ध्वजा पताका है, दूसरे हांस पर भी 6 आए, तीसरे पर भी, इसी प्रकार से 1000 हांस में प्रत्येक हांस में 6 तो एक तरफ 6000 तो दूसरी तरफ भी 6000, तो इन सीढ़ियों के दोनों तरफ 12000 गुम्मटों की सुंदर शोभा। अब ये गुम्मट कैसे आए हैं उसकी शोभा देखते हैं। हमने देखा था अपने पास चौड़ाई तरफ 29 महल है, 9 महल की जगह सीढ़ी चढ़ गई, दाएं बाएं 10-10 महल रहे। अब ये महल है 11 कोस के लंबे चौड़े, तो ये अपनी चौड़ाई तरफ चांदनी हुई 110 कोस की और लंबाई तरफ पूरी 400 कोस की। अब यहाँ से 40 कोस का छज्जा भी निकलेगा। पुखराज का छज्जा 3 सीढ़ी नीचे निकलता है, तो यहाँ भी वही भाव लेवे कि यहाँ 3 सीढ़ी नीचे छज्जा निकल रहा है। तो चांदनी अपने पास है 400 कोस की लंबी और 110 कोस की चौड़ी। तो महाराज शिव जी कहते हैं 400 कोस को आप 13 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 400 कोस को 13 संधों में डिवाइड कर लो, तो संध हो जाती है 31 कोस की। तो एक संध आपने इस तरफ छोड़ी, एक संध इस तरफ छोड़ी, तो ये और ये जो अपनी 6 गुमटी आई है इनके मध्य भी एक एक संध, तो 7 तो संधे हो गई और 6 देहरी हो गई। और चौड़ाई तरफ अपने पास है 110, तो 30 में तो ये अपनी देहरी और 40-40 दोनों तरफ। तो कुल मिला के हम ये देखेंगे कि हम इन चांदनी पर खड़े हैं, तो चांदनी के पूर्व पश्चिम 30 कोस की, लगभग 30 कोस का हिसाब लेके चले, पूर्व पश्चिम 30 कोस के, उसके बाद 30 कोस में देहरी और उसको घेर के 30 कोस की परिक्रमा, 30 कोस में देहरी और 30 कोस की सुंदर परिक्रमा, ऐसे 6 देहरियां अपनी यहाँ पर शोभायमान होंगी। चांदनी पर बिल्कुल एक सिमिलर डोरी बंद 6 देहरी और प्रत्येक देहरी को घेर कर 30 कोस की सुंदर रोज की शोभा, परिक्रमा कहें, सुंदर रोज कहें, शोभा आएगी। और अगर इलम से अपन देखते हैं तो 400 कोस, 400 कोस को 13 हिस्सों में डिवाइड कर लो, जिनमें 6 हिस्से हो गए देहरियों के और 7 हिस्से हो गए संधों के, 2 संध दाएं बाएं और 5 संध देहरियों के मध्य, तो ये 13 संध का हिसाब हो जाता है। तो ऐसे प्रत्येक हांस में अपनी 6-6 देहरियां आई हैं। टोटल देहरियां अपनी हो गई, एक तरफ 6000 तो दोनों तरफ 12000। अगर अपने को शोभा दिल में बसानी है तो इन चांदनी पर आ जाए, इन चांदनी पर आ जाए और हम देखेंगे जितनी देहरी, जितनी विस्तार लिए देहरी उतनी ही घेर कर उसको परिक्रमा, फिर दूसरी देहरी उतनी ही परिक्रमा, एक एक देहरी की विशालता देखिए, 30 कोस की लंबी चौड़ी, चारों कोनों पर विशाल थंब, सुंदर मेहराबे, घुमट, कलश, ध्वजा, पताका। अब अपने को नक्शे में 4 थंब दिखा दिए। देखिए युगलदास महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर अपने को मेहराबे भी मिल जाएंगी, द्वार भी मिल जाएंगे, जाली द्वार भी मिल जाएंगे, क्योंकि 30 कोस की लंबी चौड़ी है। जैसे 30 कोस की लंबी चौड़ी है, एक बड़ा द्वार हो, दाएं बाएं दीवारें हो, उनमें जाली द्वार भी हो, उनमें छोटे द्वार भी हो, ऊपर झरोखे भी हो, तो ऐसा नहीं है कि चारों कोनों पर सिर्फ थंब भी होंगे, इनका बेशुमार विस्तार हो सकता है। तो ऐसे एक एक गुम्मट की शोभा हम कितनी चितवन चला सकते हैं कि एक गुम्मट हमारा ऐसे सुंदर हो कि चारों कोनों पे विशाल थंब है, फिर सुंदर बीच में एक द्वार नजर आ रहा है, दाएं बाएं अपने को सुंदर जालियां नजर आ रही हैं, फूलों से सजी हुई, पूरी फूलों की बैठ के, कभी नगों का, तो जितनी हमारी चितवन चल सकती है, तो ऐसे ये सुंदर बैठ के अपनी सीढ़ियों के दोनों ओर 12000 आई है। तो सुंदर सा जी यहाँ तक शोभा क्लियर है, तो फिर सीढ़ी चढ़ने की शोभा करेंगे। अभी तक जितनी घाटी हुई मैंने अभी सारी रिवाइज कर दी है। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी वीना। हाँ हाँ वीना जी। दीदी ये एक बार फिर ये देवरियों की शोभा ये चीज हाँ बता देवरी की बताती हूँ एक बार वापिस। हाँ
दीदी अगर अपन शोभा के हिसाब से देखते हैं ना, तो आप इस छत पे आ जाओ। इस छत पे आपको 6 ध्योरी मिलेंगी और प्रत्येक ध्योरी ऐसी है कि उन ध्योरी को घेर कर 30 कोस की परिक्रमा है और 30 कोस की ही लगभग ध्योरी है। और पूरा इलम से करना चाहते हैं तो 110 कोस चौड़ाई है। 40 कोस इधर छोड़ो, 40 कोस उधर छोड़ो, बीच में 30 कोस ध्योरी के हुए। लंबाई तरफ हम इसकी 13 संद कर ले, 31 कोस की लगभग 30 पॉइंट कुछ कोस की एक संद बैठती है, तो 31 कोस की एक संद हो गई 13 संदे, जिसमें 7 तो अपनी संदे हो गई और 6 जगह ध्योरी आ गई। इस तरह ध्योरी की शोभा आती है ना। और एक सुंदर शोभा अपने को बिठानी है कि हम एक विशाल छत पर हैं और उनमें घुमटियां इस तरह से कतार बंद आई हैं कि उनको घेर की जो जगह आई है वो सिमिलर आई है। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत भी हो, पर मेरे दिमाग में ना ये चीज बैठ ही नहीं रही है। जैसे आप कहते हो 10 वो आएंगे, 9 बीच की नहीं आएंगे और 10-10 दोनों साइड पे आएंगे, तो 10 जो एक बड़े माहौल में 10 मंदिर आएंगे या कैसे? एक मिनट दोबारा, है ना दीदी समझ नहीं आया क्वेश्चन आपका, क्या कह रहे हो सकता है मेरा क्वेश्चन ही गलत हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब ऐसे मत सोचो, बस आप बताओ क्वेश्चन। दीदी आपने कहा ना 10 एक साइड पर आएंगे और 10 एक साइड पर, 9 बीच में खाली जगह होगी हमारी, जो फर्स्ट वो होगा। तो ये 10 मंदिर 10 आएंगे, ये एक बड़ा माहौल में 10 मंदिर आएंगे या 10 अलग अलग होंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे जो जवारदास माजी बता रहे हैं, अपने पास इधर 110 कोस की जगह है, 110 कोस की जगह है और 100 कोस की जगह हमारे पास बीच में है। तो इन 110 में 10 महल, इधर 110 कोस में 10 महल, और यहाँ पर आते हैं 9 महल। इस पहले हाथ में 9 महल नहीं आए, लेकिन पीछे पूरे 29 महल आए हैं। हाँ जी, एक नहीं है, उसमें 9 महल है ना। और योगदास माजी के हिसाब से लेते हो तो वो एक ही महल बता रहे हैं बड़ा, लेकिन अपन जवारदास माजी से ले रहे हैं तो वहाँ 11-11 कोस के महल आए हैं। तो 11 महल इधर, 11 महल इधर, मध्य 9 महल। तो हम जिस भी हाथ में है उस हाथ के महल नहीं आए, लेकिन ये देखो पीछे पूरे 890 हाथ तक पूरे 29 महल आए। हाँ जी, मतलब वही चीज दिमाग में नहीं आ रही भाई, ये 10 हो गए या एक माहौल बड़े में 10? 11 कोस का लंबा चौड़ा, अपने पास 320 कोस है तो 29 महल हुए। तो जिसमें 9 महल तो हो गए अपनी सीढ़ियों के नीचे। जैसे ये दूसरी भूमि में है हम, तो दूसरी भूमि में तो ये दाएं बाएं के 10-10 महल उठे, और ये 9 महल दूसरी भूमि की नहीं आए, लेकिन नीचे वाली भूमि के पूरे 29 महल आए हैं, जैसे अभी अपन ने विशाली वाले नक्शे में भी देखा है ना। ठीक है दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साची, क्लियर है? इसको मोटे तौर पे कह सकते हैं दीदी 6 जो है उसके बाद एक गुमटी आई है, 36 है ना टोटल, तो 6 मंदिरों के बाद एक गुमटी। 36 को आप 6 हिस्सों में बता लो। हाँ 36 को अगर जैसे 6 हिस्सों में कर लेते हैं, 6 मोल की एक छत, तो उसके बिल्कुल सेंटर में एक गुमटी, ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ये इजी हो जाएगा समझना थोड़ा। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, आगे बढ़े सीढ़ियों की तरफ। ये गुम्मट समझ में आ गए? डॉली दी है क्या? हाँ जी डॉली दी, क्लियर है आपको शोभा? डॉली दी अनम्यूट हो। हाँ जी किया है उनका। हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम सीढ़ियों की शोभा करते हैं ना। अच्छा एक शोभा और मन में आ रहा है कि वो शोभा भी अपन यहाँ पे शौर करें 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद सीढ़ियां देखते हैं। ये देखो, ये अपना घाटी की शोभा है ना, और ये भूम दर भूम एक एक दिखा रखी है, ऐसे भूम दर भूम अपने पास 6-6 हर भूम में। अब हम इन घाटियों से उतर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पुखराजी रोज, पुखराजी रोज के बाद अपने ये महावन के वृक्ष। तो आप इस शोभा को फील करें हम कि हम यहाँ से उतर रहे हैं, दाएं बाएं देखते हैं तो ये 1000 भूम के महल। अब उतरते उतरते आप 500 भूम में आ गए, तो भी ये जो वन की मोहल आते हैं ये तो 1000 भूम ही जा रही हैं। तो ये पूरा दोनों तरफ 1000 भूम की सुंदर वनों की मोहलाते, भूम दर भूम उनके कठेड़े, उनके सुंदर मेहराबी द्वार, उनके सुंदर बड़े बड़े हिंडोले, और उनके बीच में से ये सीढ़ियां उतरती हुई।
तो एक सुंदर घाटी की तरह शोभायमान होती हुई हम यहाँ से उतर रहे हैं। और दोनों तरफ ये देखिए, ये जो अपने महावन के वृक्ष आए हैं 1000 भोम तक ऊपर जाते हुए, और दोनों तरफ के बीच में से ये अपनी सीढ़ियां उतरती हुई। तो कितनी प्यारी शोभा है कि दोनों तरफ जब भी किसी भी भूमि में है दाएं बाएं नजर करते हैं तो आसमान को चूमते अपने महावन के सुंदर वृक्ष रंगों नगों में झिलमिलाते। हाँ जी विशाली। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वो जो आप 6 घूमटी की शोभा बता रहे हैं, वो एक रफ डायग्राम ऊपर करके बता सकते हो? वो 6 400 कोस में कैसे डिवाइड हो रही है? बता रही। अगर आप रफली वो पेंसिल से कोशिश करती हूँ बनाने की। ये अपनी छत है 110 कोस तो चौड़ाई में, और लंबाई तरफ है अपने 400 कोस, है ना। तो 400 कोस में से 40-40 कोस हमने दोनों तरफ छोड़ दिए। ये 40-40 कोस हमने दोनों तरफ छोड़ दिए, तो ये मध्य अपने पास 30 कोस की जगह हो गई। तो चौड़ाई तरफ तो आराम से हमने 30 कोस की जगह निकाल ली, दोनों तरफ 40-40 कोस छोड़ के। और लंबाई तरफ इसकी 13 संधे बताते हैं। तो किस तरह से शोभा आएगी, मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे एक यहाँ पर, एक सेकेंड, ये एक तिहोरी हुई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये मैं सीधा ड्रॉ नहीं कर पाई। तो जैसे हम एक इसमें एक में है, ये एक एक तिहोरी, तो इसको घेर के 30 कोस की रोस होगी लगभग, इसको भी घेर के 30 कोस की रोस, इसको भी घेर के, जैसे इसको यहाँ तक हम लेवे, ये थोड़ा बड़ा हो गया ड्रॉ, इसको हम यहाँ तक लेवे, है ना, इस जगह तक। ये हमने इसको यहाँ तक ले लिया जैसे, है ना। तो यहाँ पर 6 दिहोरियां, ये 7 अपनी संधे हो गई। ये एक बार कलर दूसरा लूं। ये देखो, ये पहली संध, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 13 संध में से 7 तो अपनी रो से हो गई, और 6 की जगह अपनी ये देहोरिया आ गई। तो 400 को हम 13 से डिवाइड करते हैं, 400 की 13 संधे करते हैं, तो लगभग 30 कोस के आसपास एक संध बैठती है, 31 कोस की मोटे रूप में मान लेवे। तो दाएं बाएं एक एक रोज छोड़ो, फिर 30 में एक हवेली, ये 30 में एक देहोरी, फिर 30 की संध, फिर 30 में एक देहोरी, फिर 30 की संध, ऐसे अपने पास संधे आएंगी। तो इसको बड़े, अगर अपन समझते हैं कि हम इस छत पे खड़े हैं, ठीक मध्य हिस्से में एक देहोरी, और देहोरी को घेर कर अपने को जैसे दो तरफ 40 कोस की मिल रही है, लेकिन एक मोटे रूप में समझे तो चारों तरफ एक जैसी जगह मिल रही है। देहोरी से देहोरी के बीच में 30 कोस का डिफरेंस, और बाहर की तरफ 40-40 कोस का डिफरेंस। ऐसे हुआ क्लियर? एक मिनट बंद हो गए, आप म्यूट हो गए। हाँ जी विशाली। जी दीदी समझ गया। सिर्फ वो परिक्रमा आप बोल रहे थे ना, घूमटी के आजू बाजू 30। हाँ, ये परिक्रमा हो गई ना। हाँ, ये तो एक तरफ वो मतलब 40 की हो एक जाएगी तरफ ना, 40 हो मतलब। जाएगी, एक तरफ हाँ, 31 कुछ की है, लेकिन एक 30। इतनी विशालता होगी कि अपने को एक समान जगह ही नजर आएगी। हाँ, विशालता इतनी होगी कि अपने को समान जगह ही नजर आएगी। मतलब 30 कोस की परिक्रमा होने के बाद 10-10 कोस साइडों में बच जाएंगे। जस्ट ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जस्ट 10-10 कोस बच जाएंगे। 10-10, क्योंकि यहाँ 40-40 80 प्लस 30, हाँ, इसमें देवरी आएगी। अभी हाँ समझ गया दीदी। हाँ जी। थैंक यू, प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी वीना जी।
दीदी एक बार और समझा देना, ये वाला मेरे नेट चला गया था। मैंने सिर्फ इतना सा बताया है कि अपन जैसे, एक बार मैं दोबारा दिखा देती ये जो हूँ। ड्रॉ किया था ना अभी। यहाँ पे इतनी सी बात की थी कि अपने पास ये जगह है, ये अपने पास है ना छत पूरी। इस छत पे 13 संदे तो छोड़ दो परिक्रमा की, मतलब 13 संदे कर लो, उसमें ऐसे 6 देहोरियां अपनी आ जाएंगी, ऐसी 6 देहोरियां लगभग बराबर बराबर दूरी पर, और इनको घेर के उतनी ही लगभग परिक्रमा आ जाएगी। और बहुत ज्यादा गिनती से लेते हैं तो इन दोनों तरफ तो, चौड़ाई तरफ तो 40-40 कोस और लंबाई तरफ अपने पास लगभग 31-31 कोस बचते हैं। लेकिन एक सुंदर शोभा के हिसाब से देखोगे तो 110 कोस की छत और लंबी 400 कोस की, तो इसमें 6 देहोरियां मिल रही हैं और लगभग उनको घेर के उतनी ही परिक्रमा रो से आ रही है ना? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? अब सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी जैसे इसका मतलब ये हुआ ना कि हम लोग 10वीं चांदनी पे जब होते हैं रंग महल में, तो हम कहते हैं ना 25-25 हाथ की ड्योरियां हैं, और फिर जो अगली सेट आता है उसमें 12.5 हाथ का 25 हाथ बन जाता है, फिर वो 25 हाथ का ही गैप रहता है बीच हाँ बीच में। लेकिन इसमें तो लंबाई पूरी एक ही है ना, तो यहाँ तो हाँ जी, 31-31 कोस का ही गैप है तीनों सब में। हाँ जी, तो इसमें तो डबल हो जाएगा ना, जैसे 30-30 ले रहे हैं या 31-31 ले रहे हैं नहीं तो नहीं, 60 हो डबल जाएगा। कैसे हुआ? अपने पास पूरी 400 कोस की जगह है, 400 कोस को आपने 13 संदों में ले लिया, 31-31 कोस की एक संद हुई, तो जिसमें हाँ 7 जी, संदे हो गई और 6 में देहरी आ गई। हाँ जी, मतलब एक छत से जब दूसरी छत पे जाएंगे दूसरी नहीं भूमि में दूसरी तो छत 60 का पर, गैप होगा, है ना? नहीं नहीं कैसे होगा? वो तो भूम पर रुचि है उसकी, वही सेम रहेगा 31। यहाँ छतें मिल कहाँ रही है? दूसरी भूम पर रुचि हो गई, ये अच्छा, देखो, हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना? जी, यहाँ ठीक तो है, भूम हाँ पर जी। रुचि हो गई ना वो यहाँ। तो एक हाँ गुम ऊंचे हो गए। हाँ जी, हाँ अब क्लियर हो गया। और हाँ। एक चीज और थी दीदी, जो हम महल कह रहे थे अभी कि हम्म, एक तरफ 10 आ रहे हैं और एक तरफ 36 आ रहे हैं, तो उसको हम 360 मानेंगे ना, 36 × 10 मतलब टोटल, ऐसे 36 इंटू कैलकुलेट 10 करेंगे नहीं नहीं, उसको। 36 है टोटल, 36 महल है। 36 इंटू तो 10 हम नहीं, 11 टोटल तो हम 36 11 महल है। कोस की। हाँ जी, 11 कोस से लो 36, तो लगभग 400 कोस का हिसाब बैठता है। हाँ जी, मतलब लंबाई तरफ हम कह रहे हैं कि 36 है, तो वो 36 महल 36 है, एक ही लाइन है या 10 लाइन है? 10 लाइन नहीं, 36 ही लाइन है, बस 36 ही है, 11 कोस के लंबे चौड़े 36 महल एक हाथ में। तो फिर ऐसे तो जैसे आप कह रहे हो कि चौड़ाई में अगर हम देखें तो 10 हैं चौड़ाई और लंबाई में देखें तो 36 है। चौड़ाई तरफ 29 बताए हैं, लंबाई तरफ 36 बताए हैं। आप कोस में आ जाओ ना, चौड़ाई तरफ 300 कोस है, 20 कोस है, लंबाई तरफ 400 कोस है, तो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 29 हाँ महल जी। हो गए, तो लंबाई तरफ 36 महल हो गए बस। तो अभी जैसे हम गुमटियों की शोभा कर रहे हैं, उसके नीचे तो 10 400 महल कोस, चौड़ाई में। हाँ जी, हाँ 10 10 महल में, चौड़ाई में है और लंबाई 36 में लंबाई में 36, है। लंबाई में 36 है। और ऐसे ही दूसरी साइड भी हाँ 10 ऐसे महल चौड़ाई में और 36, तो 36 कैसे हुए दीदी? मतलब चौड़ाई में 11-11 800 कौस। को 11 से डिवाइड कर लो, 36 ही निकलेंगे, बिल्कुल 36 एग्जैक्ट नहीं निकलेंगे पर 36 ही निकलेंगे। 11 कोस की और जगह नहीं रहेगी कि आप उसमें एक और मोल मिला पाओ। 400 को हाँ 11 जी, से डिवाइड हाँ करें, जी, वो तो 36 ही आएगा। हाँ हाँ जी, 36 ही आएगा, है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी सुने ना? नाम दीदी। हाँ जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन तो यही था जो आशिमा दीदी ने पूछा कि 400 में तो हमारी 36 आ गई और 100 में हमारी चौड़ाई में 29। 29। ये तो 36 36 36 बाई 29 हो गई। 36 ऐसे और 29 ऐसे। तो सभी जो 11/11 के ही है ना माहौल हमारे अंदर में। हाँ ठीक है, तो वो 36/29 होगी। तो जो गुमटियां हैं हर एक के ऊपर 6 मंदिरों के बीच में एक कैसे बता रहे थे? अरे ऐसे नहीं करो ना, सीधा 400 कोस का हिसाब ले लो, उसमें पंक्तियां ले लो जैसे अभी ड्रॉ करके दिखाया। वो तो एक लाइन में हो गई। हाँ एक लाइन में, ऐसे भूम दर भूम सब लाइन हो गई, हर भूम में वही तो लाइन मिलेगी 6-6 की। अगर हम स्टार्टिंग में है दरवाजे के, ये देखो हर भूम में आपको एक तो छत मिली 400 कोस की लंबी, 110 की, तो यहाँ आपको 6 गुमटियां मिल गई बस।
तो ऐसे दीदी वही तो पूछ रही, चौड़ाई में ऐसी कितनी मिलेगी हमें? 6 ही मिलेंगी भाई यहाँ पर ऐसे, फिर दूसरे हाथ में 6, फिर तीसरे हाथ में 6, ऐसे। आप एक हाथ का हिसाब देखो, ऐसे 1000 हाथ का हिसाब है। हाँ जी। ये पहली भूम में होगी चांदनी तो इसकी पहली भूम में 6 हो गई, इसकी दूसरी भूम में चांदनी हो गई तो इसकी दूसरी भूम में 6 हो गई, फिर तीसरी भूम हो गई तो उसकी तीसरी भूम में 6 हो गई। बस ऐसा हिसाब है। दीदी मैं 1 मिनट चल के बताती हूँ हमें, जैसे कि हम यहाँ से चले और ऊपर हम 100 कोस का हमारा बीच में दरवाजा है और दोनों तरफ 110 कोस के हमारे 2 चबूतरे हैं। तो मैं जैसे उत्तर के चबूतरे की तरफ, इसके पीछे अब 110 की जगह है, तो इसमें चौड़ाई में आपने बोला 29 हमारी मोहल आते हैं। तो यहाँ तो 11 ही बताई, यहाँ मैंने 29 कहाँ बताई? 9 तो बीच में सीढ़ी की हो गई। हाँ, बाएं बाएं पैरों के नीचे तो 11 ही बताई। 110 कोस की चौड़ी और 400 कोस की लंबी छत। अब हाँ इस जी। छत को आप या तो 6 हिस्सों में डिवाइड कर लो या 13 हिस्सों में डिवाइड कर लो। तो 13 में 7 संदे तो हो गई आपकी ये संदे, और 6 जगह देहरी आ गई। एक मोटा हिसाब समझो ना, गिनतियों में क्यों जाते हैं? अपने को 1 कोस भी नहीं पता और अपने को 10 कोस भी नहीं पता, तो लेना है। बीच में मंदिर बना रहे हैं, मंदिर 110 में है, यहाँ पर तो देहरी है। नहीं, नीचे 11 कोस के मंदिर है, 10 मंदिर है। 10 मंदिरों की 36 आ रहे हैं अपने पास। ठीक है। हाँ। और यहाँ पर अगर आप कह रहे हो कि माहौल नहीं है, पहले जो 0 से जब शुरू होते हैं तो एक भूम के माहौल तो चारों तरफ ये खड़े नजर आ रहे हैं। हाँ, तो एक भूम के मोहल तो है ना, मैंने ये कब मना किया? ये बीच के 9 मोहल नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, तो इनके दरवाजे सीढ़ियों की तरफ खुलते हैं? नहीं, इधर से खुलेंगे, बाहर से रोज की तरफ, 440 कोस की रोज की तरफ। हाँ, 400 कोस की रोज की तरफ से खुलेंगे। अंदर सीढ़ियों की तरफ कोई भी नहीं खुलते? अब ऐसे तो कुछ तो खुलते ही होंगे, पर इतना बयान नहीं है। कुछ तो खुलते ही होंगे, लेकिन उलंग के ही जाना पड़ता होगा। आपको एक्चुअल दरवाजा नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे ही मिलेंगे बस। किसी के आगे मतलब छोटा दरवाजा? शुरू से मिलेंगे, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते तक तो कहाँ दरवाजा मिलेगा। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं हम कि सीढ़ियां कैसे आई हैं। हाँ जी, श्रीनिवास जी को भी कुछ पूछना। एक बार पहले सीढ़ियों का वर्णन कर लो ताकि अपना पूरा हो थर्टी आज। देखो ना, एक मेरा क्वेश्चन सुनिए। हाँ हाँ, बोलो। आपसे 110 का हिसाब, 110 का हिसाब बता रहे हैं ना आप। हाँ। 40 इधर से छोड़े, 40 इधर से छोड़े। हाँ जी। और 30 की दोहरी आपने बीच में वाले डाल दी, तो ये 110 का हिसाब बैठेगा ना? हाँ, 110 का। और लंबाई हाँ, तो है आंटी अपने पास 400 कोस। 400 कोस है ना? तो इसमें आप इसको भी 6 हिस्सों में बांट दो, 400 कोस की पर 6 हिस्सों में। तो प्रत्येक हिस्से में एक एक देहरी दे दो। और एक मोटा हिसाब अपन देखते हैं ना छत पे, तो जैसे ये छत है तो इस छत में जितनी देहरी उतनी ही परिक्रमा, जितनी देहरी उतनी ही परिक्रमा। बस एक सुंदर शोभा दिल में ये लेनी है बस। ठीक है, समझ में आ गया। याद रहनी भी नहीं है, यही शोभा याद रहनी है। बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास जी आप भी पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, जिगना कर रहे हो तो अनम्यूट। हाँ जी, बहन जी, हाँ जी, वो हो गया, आ गया समझ में, आ गया, ठीक है। हाँ, वो आपने जो बताया वो बस मैं भी थोड़ा वहीं पर ही रुका हुआ था। वो 36 लंबाई में है, 29 चौड़ाई में है, तो 36 बाई 29 की जगह है। ऐसे ही ये जो गुमटियां आई हैं ये 110 बाई 400 कोस 400 में आई है। अच्छा, हम एक्चुअली क्या है, हम लोग मंदिर के हिसाब से लगा रहे हैं। जैसे वहां रंगमहल में थी ना कि एक मंदिर पर 2 आएंगे, यहाँ मंदिर के हिसाब से नहीं आई, वो छत के हिसाब से आई। छत के हिसाब से आई है। बस यही थोड़ा समझना था, वो आपने क्लियर कर दिया। हाँ जी, चलो अब सीढ़ियां चढ़ते हैं अपन, है ना? सुंदर साथ जी, एक हाथ का हिसाब है ये एक हाथ का हिसाब है। बड़े प्यार से सुनना, बहुत आसानी से समझाऊंगी, कोई मुश्किल नहीं है। ये अपना एक हाथ का हिसाब है। एक हाथ की चौड़ाई बताएगी 400 कोस का, और उतार चढ़ाव जब होता है ना तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो उतार चढ़ाव अपना है 600 कोस का। अब हम जैसे यहाँ पर इस चौक में आए, इस चौक से अपन को पहली सीढ़ी चढ़नी है, तो वो सीढ़ी बिल्कुल वैसी ही ऊंचाई की है जैसे अपनी रंग महल की मंदिर सीढ़ी। तो हम यहाँ से सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे।
तो हम 5000 सीढ़ियां 50 मंदिरी चांदों सहित पार करेंगे। जैसे हम रंग महल में कहते हैं कि 100 सीढ़ियां हमने 20 चांदों सहित पार कर ली। यहाँ पे हमने 5000 सीढ़ी पार करनी है। प्रत्येक 100वीं सीढ़ी के बाद एक मंदिर जितना विस्तार लिए चांदा आ जाएगा। फिर 100 सीढ़ी, फिर एक मंदिर का विस्तार लिए चांदा। ऐसे 5000 सीढ़ियां हमने मंदिरी चांदों सहित पार करनी है। फिर अपना एक और भी बहुत बड़ा, मतलब इस मंदिरी चांदे से भी कई गुना बड़ा एक कोसी चांदा आ जाएगा। फिर हम 5000 सीढ़ी चढ़ेंगे। प्रत्येक 100 सीढ़ी के बाद मंदिरी चांदा। 5000 सीढ़ी हमने, प्रत्येक 100 सीढ़ी के बाद मंदिरी चांदा। ऐसे हमने फिर 5000 सीढ़ी चढ़ ली। सीढ़ियां हमने नहीं चढ़नी, बस सीढ़ियों का विस्तार समझ रहे हैं। सीढ़ियां तो पशु पक्षी बड़े बड़े हाथी चढ़ते हैं। फिर ये आ गया दूसरा एक कोसी चांदा। फिर हमने 5000 सीढ़ी मंदिरी चांदों सहित पार कर ली। फिर तीसरा कोसी चांदा। तो ये जो क्रम है ना, 5000 सीढ़ी एक कोसी चांदा, 5000 सीढ़ी एक कोसी चांदा, 5000 सीढ़ियों में भी मंदिरी चांदे शामिल हैं। ये क्रम हमने करना है 200 बार, 200 बार हमने, मतलब ये अपना एक कोसी चांदा 200 बार जब आ जाएगा तब हमारे पास ये सामने 200 कोस का एक विशाल चांदा। तो ये अपनी सीढ़ी हुई एक हांस की। ऐसे अपने पास भूम दर भूम 1000 हांस है। ऐसे अपन ने 1000 हांस यानी 1000 भूम चढ़नी है। ये एक भूम का हिसाब है। एक बार वापस से बताती हूँ। पहले 5000 सीढ़ी चढ़नी है। प्रत्येक 100 सीढ़ी के बाद एक बड़ा मंदिरी चांदा। प्रत्येक 100 सीढ़ी के बाद एक मंदिरी चांदा, फिर 100 सीढ़ी, फिर दूसरा मंदिरी चांदा, फिर 100 सीढ़ी, तीसरा मंदिरी चांदा। ऐसे 5000 सीढ़ी 50 मंदिरी चांदे पार किए तो एक कोसी चांदा। फिर 5000 सीढ़ियां मंदिरी चांदों सहित पार किए तो दूसरा मंदिरी चांदा, दूसरा कोसी चांदा। ऐसे ये जो कोसी चांदे हैं अपने 200 बार आएंगे। उसके बाद एक बड़ा 200 कोसी चांदा। तो इसका विस्तार हम अगर देखना चाहें इलम के हिसाब से, वो शोभा दिल में लेना चाहिए, तो देखते हैं हम कितने टोटल हो जाएंगे अपने पास। देखो 1000 हांस में अपने पास 1 अरब सीढ़ी हो जाएगी, 1 करोड़ मंदिरी चांदे हो जाएंगे, 2 लाख कोसी चांदे हो जाएंगे और 1200 कोसी चांदे हो जाएंगे। क्योंकि एक हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर याद कर पाऊं ना, रख पाऊं, तो सिर्फ इस 200 कोसी चांदे को याद रख पाऊंगी, क्योंकि ये भूम दर भूम एक आया, तो 200 का ही 1000 चांदे ये हो गए। तो इस तरह से अपन ने सीढ़ी चढ़नी है। तो एक बार जब इसकी चितवन की थी ना, तो बड़ा प्यारा धनी ने सुझाया था कि इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं बड़े बड़े पशु पक्षी, हाथी, घोड़ा, गैंडा। जैसे इस पिक्चर में हम देखें, ये देखिए, ये बड़े बड़े हाथी, घोड़ा, गैंडा आते हैं जब हम 1000 हाथ चांदनी पर पिया संग विलास कर रहे होते हैं। तो ये बड़े बड़े पशु पक्षियों के जुट आते हैं पिया को रिझाने। तो उस वक्त दिल में शोभा ये आई थी, जैसे जिराफ है, उसके एक ही पग में एक कोसी चांदे से दूसरा कोसी चांदा पार होता हुआ। हाथी है तो एक मंदिरी चांदे से दूसरे मंदिरी चांदे पर। तो कोई कोई इतने बड़े विशाल पशु पक्षी हैं कि सीधा ये छलांगे मारते हुए एक कोसी चांदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते हुए ये सीढ़ियां चढ़ जाए। तो इस तरह से सीढ़ियों का विस्तार। तो ये शोभा अपनी संपूर्ण होती है घाटी की सीढ़ियों की। हाँ जी सुंदर सा जी, ये सीढ़ियां समझ में आई? वापिस बताऊं एक बार। 5000 सीढ़ी मंदिरी चांदों सहित, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5000 सीढ़ी मंदिरी चांदों सहित दूसरा कोसी चांदा। ये 2 दिखा रखे, ऐसे 200 बार कोसी चांदे आएंगे। उसके बाद सीधा एक लंबा कोसी चांदा आएगा। ये अपनी हो गई एक भूम। ऐसे हमने 1000 भूमों की शोभा देखी है। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुआ? प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी बेटा। 6 सीढ़ियां, 6 देवरियां हैं अभी, ये देखो, है ना, ये जो पहला हाँ जी, वो क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। हाँ हाँ जी। तो अभी आपने जो सीढ़ियों का वर्णन किया, तो उसमें तो पहले वो, हाँ जी सीढ़ियों वाला लगा दीजिए। हाँ जी, उसमें तो पहले पहले 100 सीढ़ियां, फिर मंदिरी चांदरे, ऐसे करके 50,000 बार। तो ऐसे 50,000 नहीं, 5000। हाँ जी सॉरी, 5000 सीढ़ियां 50 मंदिरी चांदे। अच्छा ठीक है।
है ना। और उसके बाद एक कोसी चांदा आएगा। हाँ, और ऐसे 200 बार आएंगे। ऐसे फिर यही 5000 सीढ़ी का क्रम, फिर एक हाँ कोसी, फिर 5000 सीढ़ी कोस, और लास्ट में ना जाके ये एक 200 कोसी चांदा आएगा। तो आंटी बस मेरा यही क्वेश्चन था कि 200 कोस में तो हमें पहले मंदिरी चांदे और फिर एक कोसी चांदा 200 बार ये करना पड़ेगा। 600 हो गया ना हिसाब, 600 कोस का तार चढ़ा हुआ है ना। अच्छा, मतलब हर कोस में एंड में 200 कोसी चांदा तो आएगा ही आएगा। ये आएगा, ये देखो इसमें भी दिखा रहा है अपने को, ये बड़ा चांदा। अच्छा ठीक है। और यहाँ आके मेरी शोभा ये भी बैठती है, इससे अगले दूसरे हाथ में जा रहे हैं तो एक सीढ़ी, लेकिन यहाँ से एक सीढ़ी चढ़कर इस 281 से हम इस चांदनी पे भी आ सकते हैं। अच्छा, हाँ जी ठीक है ना, इस चांदनी पे भी आने की अपने को जगह मिल जाएगी। हाँ जी ठीक है। मैं ये पूछ रही थी कोसी का मतलब क्या, कोस? आंटी ये ना परम धाम के माप है, मंदिर कोस, यहाँ पे आके कोस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मंदिर मंदिर की जगह छोटी होगी, कोस की जगह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा होगी, इसीलिए इसको कोसी कहा। मतलब 3 तरह का चांदा हो गया, एक मंदिरी चांदा, एक कोसी चांदा और एक 200 कोसी चांदा। ठीक है, ये कोस के हिसाब से है। हाँ जी, कोस के हिसाब से। हाँ जी आशी दी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे छज्जे बढ़ते थे तो एंड में पूरा पार्ट बढ़ता जो बचता है, इसी तरह यहाँ 200 कोस तक तो आपने समझा दी सीढ़ियाँ स्टेप वाइज है ना, तो एंड में फिर 200 कोस आ गया, 200 कोस था सीधा 200 कोस ही चलता। जैसे वहां सीधा जो बच्चा पार्ट बढ़ गया, ऐसे सीढ़ियों में भी 200 कोस तक तो आपने बता दिया ना, कोस बाई कोस जैसे सीढ़ियाँ बता दिया, एक हाथ में लास्ट 200 कोस का, फिर तो लास्ट में सीधा 200 कोस में ऐसी बन गई छोटी छोटी करके, और एंड वाला जो 200 कोस बच गया उसको सीधा ही 200 कोस 200 कोस सीढ़ियां अलग अलग बनाई नहीं, मतलब हाँ। पार्ट के हिसाब से मैं सोच रही थी जैसे हाँ, वो यहाँ पे आने भी तो बड़े बड़े पशु पक्षियों ने है ना। हाँ। आपका नेट थोड़ा सा खराब हो रहा है आज, है ना, इनका नेट थोड़ा खराब हो रहा है आज। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? रिवाइज करेंगे। सुंदर साथ जी रिवाइज करेंगे शोभा? हाँ जी कुसुम दीदी आप रिवाइज करो। दीदी हर हाथ के बाद 200 कोसी चंदा आएगा। हाँ, हर हाथ के लास्ट में ये देखो, ये रहा, फिर ये रहा, ये देखो, ये अपना जो हिसाब है ना एक भूम का है, ऐसे 1000 भूमि है तो 1000 ही 200 कोसी चांदे। तभी अभी मैंने गिनती पढ़ी थी ना, तो मैंने कहा मेरे को सिर्फ ये याद रहेगी गिनती, बाकी कोई गिनती याद नहीं रहेगी। गिनती याद नहीं रहेगी। हाँ। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। पहले हम 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे, उसके बाद एक मंदिरी चांदा आएगा, फिर 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर एक मंदिरी चांदा। इस तरह से करते करते हम 50 मंदिरी चांदे या 5000 सीढ़ियां चढ़ लेंगे तो हमारा एक जो है बड़ा एक कोसी चांदा आ जाएगा। इस तरह करते करते फिर हम इसी तरह से 5000 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो एक कोसी चांदा आ जाएगा। इस बार मतलब रिपीट करते करते जब 200 बारी हमारा एक कोसी चांदा आ जाएगा तो उसके बाद हमारा एक 200 कोसी चांदा आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक हाथ का हिसाब पूरा हो जाएगा। हाँ जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी विशाली। मेरा क्वेश्चन है, जो आपने 50 मंदिरी चांदे बोले, तो जो 50वां मंदिरी चांदा है वो खुद ही एक कोसी चांदा, मतलब लास्ट वही होना चाहिए, वही हिसाब होना चाहिए जो 50 के बाद 50वां जो मंदिरी चांदा है उसी को एक कोसी चांदा हो जाएगा ना। और सही होना चाहिए क्योंकि अपन 5000 सीढ़ी कर रहे हैं, प्रत्येक 100 सीढ़ी के बाद 50 मतलब मंदिरी चांदा है, तो जो 5000 के बाद सीधा एक कोसी चांदा आएगा, है ना। ऐसे 200 बार जब कर लेते हैं तो लास्ट में 200 कोसी चांदा आ रहा है। मतलब 200वां चांदा खत्म होने के बाद नहीं आएगा, 200वां चांदा ही हमारा 200 कोसी हो जाएगा ना। ऐसे नहीं होगा कि पहले एक चांदा लग रहा है फिर दूसरा चांदा लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। लगभग 200 क्रम करने के बाद सीधा 200 कोसी चांदा।
हाँ जी सुंदर साथ जी, पूरी घाटी की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो कर लेते हैं। आज घाटी संपूर्ण, और उसकी वीडियो भी मैं आज शाम तक छोड़ दूंगी, छोटी भी 4-5 वीडियो बनी है छोटी, वो आज शाम तक मैं ग्रुप में डाल दूंगी, छोटी वीडियो भी। तो संपूर्ण घाटी की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन कर सकते हैं। आज थोड़ा टाइम की बाउंडेशन भी नहीं है, 5-7 मिनट ज्यादा रुक भी सकते हैं क्योंकि अपनी परिक्रमा क्लास हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्लियर है शोभा सबको? हाँ जी, मैं यहाँ घाटी का दरवाजों से मिलान बताती हूँ। दीदी ये दक्षिण की हमारा वो आएगा बड़ा दरवाजा, उसके आगे तो सिर्फ हमारा महावन का मिलान आएगा ना? हाँ, उधर से महावन का मिलान। लेकिन पता नहीं मेरे को क्यों लगता है, पता नहीं, हो सकता मैं गलत हूँ, उधर दक्षिण तरफ जो नहर आई है उसको उजागर नहर करके बोला गया। उजागर मतलब अपन हिंदी में समझे जो जाहिर नहर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस नहर को घेर के पुखराजी रोंस भी आई है। तो पता नहीं मेरे दिल में वो शोभा बैठती है कि वो चांदनी तक खुला है, तो वहां से बैठ के हम उस नहर की शोभा देख सकते हैं। हो सकता है ना नहर ना ढकी हो, बाकी मिलान किया हुआ। बाकी तो मिलान होगा, नहर नहीं ढकी होगी, जल चबूतरे तक छाया होगी, है ना। अब सुंदर साथ जी हम देखते हैं कि घाट सीढ़ी का मिलान कैसे हुआ, है ना। तो अपने पास ये देखो, ये 100 कोस का चौक, 100 कोस के चबूतरे, इन चबूतरों के सन्मुख तो अपने महल आ गए दोनों तरफ के 110 कोस वाले। और जो अपने 100 कोस में सीढ़ी आ रही है, लास्ट चांदा 200 कोस की लंबाई में लेकिन चौड़ाई में 100 कोस का है, तो वो चांदा यहाँ आकर लगता हुआ, जैसे रंग महल में हमने शोभा देखी थी कि 20वां चांदा, उससे एक स्टेप चढ़ के हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए। तो ये जो लास्ट 200 कोसी चांदा है, उससे एक स्टेप चढ़ के हम इस 100 कोस के लंबे चौड़े चौक में आ जाए। जो अपने बड़े दरवाजे थे ना, 100 कोस का दरवाजा, दाएं बाएं 100 कोस के चबूतरे और मध्य 100 कोस का चौन। तो अपने पास सीढ़ियों का बयान सिर्फ रंग महल में मिल रहा है। तो रंग महल में ये वर्णन आता है कि 20वें चांदे से एक सीढ़ी चढ़कर आप 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि लास्ट जो 200 कोसी चांदा आया है, उससे एक सीढ़ी चढ़कर आप इस 100 कोस के लंबे चौड़े चौक में आ जाओ। और जो अपना घेर के छज्जा आ रहा है, वो छज्जा देखो सीढ़ियों के ऐसे दोनों तरफ लगता हुआ। यहाँ 1000वीं भूमि पे जो मोहलात आएगी सीढ़ियों के दाएं तरफ 11-11 कोस वाली, 110 मोहल जो आने, 110 कोस वाले जो 10-10 महल आने हैं, उनका जो छज्जा आएगा, उस छज्जे से ये छज्जा जाके मिलान कर लेगा। क्योंकि यहाँ सीढ़ियों की जगह तो छज्जा है नहीं, छज्जे नहीं, इस तरह से दाएं बाएं मिलान कर लेना है। यहाँ पे जो महल आएंगे, उन महलों से जो छज्जा निकलेगा, उस छज्जे से ये मिलान कर लेगा। तो इस तरह से अपनी शोभा घाटी की। इसके साथ में जो चबूतरे होंगे दीदी, वो चबूतरों के सामने अपने महल आ गए, दाएं बाएं 110 कोस वाले, ठीक है ना, 110 कोस वाले महल आ गए सामने। आज किरण दीदी नहीं है क्या? या मैंने कोस नहीं दिया उनको, पता नहीं, है ही नहीं शायद। किरण दीदी ये तो 110 कोस में होंगे, वहां पर हमारा जो चबूतरा है वो 100 कोस में है। कौन सा चबूतरा? हाँ, ये 100 कोस में है। हाँ जी, तो लगभग मिलान करता हुआ। और युगलदास माझी के हिसाब से देखे ना, तो 100 कोस में महल, 100 कोस में 100 कोस में सीढ़ियां, 100 कोस में महल, और दाएं बाएं छज्जा उन्होंने 50-50 कोस का कर दिया है। तो जाके एक रूप मिलान हो जाएगा, एक रूप मिलान हो जाएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, फिर छोटी वीडियो भी देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर कल लेके फिर आगे बढ़ेंगे बंगला जी। अभी आशिमा का हैंड रेस है। हाँ जी आशिमा। हाँ जी दीदी, जो ये छज्जा है ऊपर 1000 हास वाला, ये तो कमर भर नीचे है ना, 3 सीढ़ी नीचे है ना? हाँ, तो जब यहाँ नीचे है तो जो अपने घाटियों से भी छज्जा निकलेगा वो भी कमर भर नीचे होगा। पुखराज में एक जैसी शोभा निकलेगी ना, पुखराज में एक जैसी शोभा रहेगी ना। तो जैसे हमारा चांदा मिलान करेगा, तो चांदे से ही 3 सीढ़ी नीचे मिलान नहीं हो जाएगा छज्जे का? छज्जा तो महलों के बाहर की तरफ है ना। नहीं, जो ये गोल वाला हांसदार जो 1000 हांस के आसपास आ रहा है। बात सुनो, 100 कोस में 100 कोस की सीढ़ियों का मिलान हुआ,
दाएं बाएं चबूतरों से मिलान हुआ, दाएं बाएं के महलों का, तो महलों से जो छज्जा निकल रहा है उन छज्जों से मिलान होगा ना। महलों से जो छज्जा निकल रहा है उन छज्जे से मिलान होगा ना। महल मतलब जो सबसे ऊंचे वाले महल है, जो लास्ट फ्लोर है उनकी। हाँ लास्ट फ्लोर है, यहाँ इस फ्लोर पे जो महल आएंगे। 1000वीं भूमि पे भी तो 1000 भूमि ऊंचे महल आए हैं ना। तो ये अभी जैसे सिंह साहब का भी क्वेश्चन है, तो चबूतरा और महल एक दूसरे के शामिल होंगे। हाँ जी, पर दीदी जैसे ये तो सिर्फ 3 हाथ नीचे है ना छज्जा, तो ये छज्जा तो तो 4 दाएं से बाएं 3 नहीं गया मिलान नहीं ना, कर लेगा। छज्जा तो दाएं बाएं है ना। उस छज्जे का तो सिर्फ मैं इस छज्जे से मिलान कर रही हूँ, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है छज्जे का। सीढ़ी वाले हाथ में तो छज्जे का मतलब ही नहीं है ना। ये हाँ 300 जी, नहीं वहां तो है छज्जे का ही। हाँ मतलब ही नहीं है, हाँ है ना। जी। ये छज्जा तो दाएं बाएं आके रुक गया ना, मुख्य दरबार के दाएं बाएं। हाँ जी, ठीक है। बस ये देखो, ये अपने इधर ये 10 ये वाले ये महल हो गए अपने, इधर भी ये महल हो गए, है ना। ये मध्य सीढ़ी हो गई, यहाँ पे चौक। तो इधर से जो छज्जा निकलेगा वो छज्जे ने इस छज्जे से मिलान कर लिया। हर भूमि में अपने महल आ रहे हैं ना दाएं बाएं, 11 10 10, तो वो इस भूमि में भी तो आएंगे 10 महल। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। आंटी मुझे बस यही मिलान वाला पूछना था, जो ये जो बीच में जो 300 कोस में जो आपने बताया कि बीच वाला तो हमारे चौक से मिलान कर लेगा, जो बड़े दरवाजे वाला जो बीच वाला चौक है। हाँ ये सीढ़ी समझो, ये सीढ़ी का पोर्शन, सीढ़ी का हाँ पोर्शन जी। तो इससे मध्य चौक से मिलान हो गया। और दाएं बाएं यहाँ पर जो महल आएंगे, इतनी शोभा तो दिल में आती है इस चबूतरे और इस महलों में, कुछ डिफरेंस तो होएगा ही, तभी हाँ जी। शोभा बनेगी। लेकिन इन महलों से जो छज्जे निकलेंगे उन छज्जों का इन छज्जों से मिलान हो तो जाएगा। ये जो छज्जे निकलेंगे वो तो मतलब दोनों तरफ दाएं बाएं ही निकलेंगे ना, हाँ तो इधर मतलब तो राइट मिलान साइड ऊपर, वाला का छज्जा राइट साइड ही निकलेगा। हाँ तो छज्जा अपने पास इधर ही तो है बेटा, इधर इस दरवाजे के हाथ पे तो छज्जा है ही नहीं अपने पास। अच्छा चारों हाँ जी हाँ जी। के सामने तो छज्जा आया ही नहीं ना। तो ये जो घेर के छज्जा आ रहा है वो छज्जा यहाँ आके मिल जाएगा, ये देखो मिलता तो हुआ। ये वाला जो है छज्जा है, ये 400 कोस वाला छज्जा है हाँ या 450 पूरा लेंगे? 400 कोस का वर्णन है या 450, जो भी लो यही छज्जा है। ठीक है। और वो फिर जो हमारा 200 कोसी चांदा लास्ट वाला होगा, वो डायरेक्टली हमारा बड़े वाले दरवाजे से मैच कर जाएगा, वहीं से हाँ मिलान हो उससे जाएगा। एक सीढ़ी ऊंचा चढ़ के, ऐसा दिल में शोभा आती है। अगर अपन सिर्फ रंग महल को लेते हैं अपने पास, और तो कई सीढ़ियों की शोभा दी नहीं गई है, हाँ जी। है ना। जो चपाइयों आती है ना, उस चपाई के हिसाब से ये सीढ़ी जाके सीधा उस 100 कोस के लंबे चौड़े चौक से मिलान करती है, जो चपाइयां अपने को मिली हैं। तो इस चौक से अपन एक सीढ़ी चढ़ के उस 100 कोस के चौक में आ जाए। और दाएं हाँ बाएं यहाँ पे 1000वीं भूमि के महल आएंगे ही आएंगे। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अब क्लियर हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये सोचना था कि जो 1000 भूमि टोटल है ना महलों की जो उठ के आ रही है, और 1000 का ये है हमारा, तो यहाँ 1000वीं भूमि पर भी तो 1000 भूमि के महल उठेंगे ना। नहीं ये ऊपर तो फिर 1000 के ऊपर है ना, ये पोर्शन जो है पुखराज के, ये 1000वीं जो भूमि हो गई ना दरवाजा है, ये जो 1000वीं दरवाजा भूमि है, हो गई ना, ये 1000वीं भूमि हो गई ना अपनी ये वाली। ये अपना 1000वां हाथ हो गया, तो इस पे 1000 भूमि की मोल आएंगे ना। ये जो अपना लास्ट स्टेप है, ये तो 1000 टोटल 1000 का हो गया। हाँ टोटल 1000 का है ना, तो 1000 भूमि तक 1000 भूमि के महल आएंगे ना, पूरे हाथों में महल आ रहे हैं ना। तो 1000वें हाथ में भी तो महल आएंगे एक भूमि के। इधर ये तो 5 भूमि के हैं, यहाँ पे एक ही भूमि का आएगा महल। तो चबूतरे से तो ऊपर उठ जाएगा फिर ये, चबूतरा तो 3 हाथ का ही से है, ऊपर उठ जाएगा। हाँ चबूतरा 3 हाथ का है ना, तो मंदिर तो फिर ऊपर जाएगा ना, एक भूमि ऊपर जाएगा। इस पे अपन शऊर कर सकते हैं, आप सही कह रहे हो, आपके क्वेश्चन से लग रहा है मुझे। ये नीचे नीचे रह जाएगा, ये जो ऊपर 200 हाथ ये यहाँ तक रह जाएगा, यहाँ तक। हाँ हाँ सही यहाँ है, तक, हाँ चांदनी यहाँ तक, मंदिर यहाँ तक रहेंगे। हाँ यहाँ तक चांदनी रहेगी। हाँ जी हाँ हाँ वही तो ना, 1000 तो यहाँ खत्म हो जाते हैं ना। हाँ यहाँ तक चांदनी रहेगी। 1000 तो ऊपर छत है ये 1000 की एक्चुअली में, ये चांदा है, छत है ये 1000 वाले की ना। ये 1000 भूमि हो गया ना, क्योंकि ये तो 1000 से ऊपर की भूमि हो गई। हाँ वही हाँ मैं कह रहा हूँ। हाँ जी यहाँ तक, तो सुनसा जी यहाँ तक। यहाँ पर अपने को गुम्बद मिलेंगे 6।
हाँ जी इस चबूतरे हाँ। के आगे अपने को ये 6 गुम्मट मिलेंगे। गुम्मट, हाँ हाँ, वो छत है एक्चुअली में ये। हाँ, ये गुम्मट मिलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चांदे तो क्लियर रहे, वो तो चबूतरे क्लियर रहेंगे बिल्कुल। है जो चबूतरे हैं वो क्लियर रहेंगे। चबूतरों के सन्मुख ही अपने को बिल्कुल एक लेवल मिल जाएगा, चबूतरे और इसका एक लेवल लगभग। तो चबूतरे से जैसे 3 सीढ़ी उतर के या 1 सीढ़ी उतर के यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको 6 देवरियां मिल रही है इन चबूतरों के ठीक सन्मुख। हाँ जी, ये शोभा प्यारी है। वही, हाँ चबूतरा क्लियर रहेगा, वही मैं। सुंदर साथ जी क्लियर हुई है शोभा? दीदी चबूतरे से कितना बताया? चबूतरे से 3 सीढ़ी उतर के आएंगे इस पर? अब कुछ पक्का नहीं कह सकता दीदी, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन है ये चबूतरों के सन्मुख। मतलब 3 सीढ़ी मान ले, जैसे हम इस पे आते हैं परिक्रमा रोज पे भी तो 3 सीढ़ी उतर के ही आते, 6 सीढ़ी उतर के ही आते हैं ना। यहाँ तो परिक्रमा रोड में 3 सीढ़ी उतर के आते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक रूप मिलान हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से आके 3 सीढ़ी चढ़ के अगर 100 कोस की सीढ़ी उस पे चौक पे जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं चौक पे नहीं दीदी, जो चांदे आएंगे यहाँ से फिर 4 सीढ़ी हो गई, उस चौक से ये चबूतरा 3 सीढ़ी तो 4 सीढ़ी हो गई यहाँ तक। हाँ वही कहना चाह रहे। तो इस हिसाब से तो सिंह साहब अपने को लगता है ये लास्ट स्टेप और ये चौक बिल्कुल सेम रखे तो ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर सेम शोभा रखे, ये देखो इसकी एक शोभा रखे तो इस चबूतरे की 3 सीढ़ी उतरेगी। हाँ जी हाँ जी। तो सुंदर साथ जी जैसे दिल में शोभा बैठे, लास्ट में चांदे से 1 सीढ़ी चढ़ के जाना है या बिल्कुल दौड़ते चले जाना है, वो रूह की चितवन, क्योंकि अपने पास लिखा हुआ कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर रंग महल का हिसाब लेके चल रही हूँ कि आखिरी चांदे से 1 सीढ़ी चढ़कर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में जाते हैं, तो यहाँ से 1 सीढ़ी चढ़कर हम 100 कोस के थोड़े चौक में जाएं, तो उस हिसाब से फिर अपने को यहाँ पे 4 सीढ़ी उतरनी होगी। वहां पर तो जो हमारे चबूतरे हैं वो 1 सीढ़ी ऊपर है ना, यहाँ पर हमारे चबूतरे 3 सीढ़ी ऊपर है। 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। हाँ जी जी आशीष प्रणाम जी। दीदी ये तो अभी बहुत क्लियर हो रहा है। यही समझ आ रहा है कि जो 1 सीढ़ी चढ़ के जैसे जाते हैं चौक में आ गए, और फिर चौक में जो दरवाजा होता है आगे, तो वो दरवाजा कहाँ है दीदी इसमें? दरवाजा यही होगा ना, सीधा चौक के बाद सीधा दरवाजा। वो चौक के बाद होगा ना दरवाजा? हाँ, चौक के बाद होगा ना दरवाजा, चौक के दाएं बाएं चबूतरे। हाँ जी, तो वो हाँ जी जैसे रंग महल में 2 मंदिर का चौक, दाएं बाएं चबूतरे, उसके बाद दरवाजा, ऐसे यहाँ पर है। हाँ ठीक है ना। हाँ जी आशिमा, और आशिमा तो गई सुनैना। हाँ जी दीदी ये शोभा तो अच्छी लग रही है, छत जाके मिल रही है, लेकिन जो साइड पे ये जो छज्जा आया है ये वाला, हाँ तो ये मिल गया ना। हाँ ये 400 का है, और जो हमारा ये चांदा ये 200 का है। ये चांदा तो 200 का है, लेकिन ये चांदे की जो यहाँ पर चांदा 200 का है, लेकिन यहाँ पर जो मोहलात आएगी भोम भर की चांदनी पर भी तो छज्जा निकला है। अभी अपन ने देखा था ना, अभी नक्शा, ये देखो ये नक्शा अभी जो विशाली ने बनाया है, इसमें भोम पर भोम छज्जा निकल रहा है ना, ये 40 कोस का। तो यहाँ पे जो लास्ट अपनी मोहलात होएगी, उस मोहलात से जो छज्जा निकलेगा, उस छज्जे से ये छज्जा मिलान कर लेगा। ये दाएं बाएं जो घेर के छज्जा आ रहा है, ये देखो इसमें मिलान करता दिखा तो रखा है प्रतीक रूप में। ये देखो मैं दीदी एक मैं शोभा को अगर मैं सोचती हूँ तो ये 400 कोस का है, ये इतना छोटा तो नहीं है, 400 कोस का काफी आगे तक आएगा। तो यहाँ पर भी आप सिर्फ 200 कोस के चांदे को क्यों ले रहे हो? यहाँ पर पूरी 400 कोस में मोहलात है। यहाँ की जो ये जो छत पड़ रही है, जहाँ पे 6 देहरियां आएंगी, पूरी 400 कोस की छत है ये। छत जो चांदनी देखी थी 400 कोस की देखी थी ना, 400 कोस की चौड़ी, तो ये तो एक स्टेप हो गया 200 कोस का लास्ट में, उस तक नहीं आओ। ये जो अपनी जो चांदनी है, उस चांदनी से जाके ये देखो यहाँ से एक मिनट निकाल दो। साइड बाय मिलान समझ रही हूँ कि ये साइड बाय मिलान, इससे मिलान होगा, इससे, ये इस 200 कोसी चांदी से नहीं होगा, इस चांदनी से मिलान होगा। ठीक है, है ना, इस चांदी से मिलान होगा। कि जो 1000वीं भूम तक ये मोहल आएंगे ना, इस मोहल से मिलान होगा। ये तो सीढ़ियां बीच में चढ़ रही हैं, ये 200 कोसी चांदा तो ये रहा। हाँ है ना। ठीक है। हाँ जी अनिल जी, वो साइड पे बने नहीं ना हुए, इसलिए थोड़ा। हाँ वहाँ पे बने नहीं हुए ना। हाँ प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी। जो हम लास्ट वाले चांदे पर जाएंगे 1000 भूम ऊपर, तो वो चांदा तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो डायरेक्ट ये जो एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा।
वहां एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो ये जो छत पड़ी 200 भूम की, ये वाली, हाँ, तो उसके ऊपर गुमटिया और सब आएगी। वो गुमटियां उसके ऊपर भी इसी लेवल पे देखो, गुमटियां इधर से लो, आप इधर से देखो, ये देखो, ये मानो ये दरवाजे से मिलान हो रहा है, तो गुमटियां तो ये रही अपने पास, ये देखो ये मिलान हो रहा है अपना, है ना, ये वाला बराबर है ना, तो इसी गुमटियां तो इसी लेवल में रही ना, तो दाएं बाएं समझो ये चबूतरे हैं, उनके चबूतरों के सामने ये गुमटियां आ गई ऐसे। ये इस हांस को हम दरवाजे का हांस मान लेंगे, ये वाला जो है ये दरवाजे का मान लेंगे, ठीक है। ये अपना दरवाजा हो गया, यहाँ तो सीढ़ी लग गई, ये अपने हो गए चबूतरे, इसके सामने ये अपने चबूतरों के सामने ये चांदनी आ जाएगी, उसके ऊपर देवरी आ जाएगी, तो चबूतरे के ठीक सामने सुंदर बैठ के ही है, बराबर है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये शोभा आज अच्छी खुली है बहुत अच्छे से, ये आपसी शऊर से ही संभव है। चबूतरों से थोड़ा सा नीचे होंगे, ज्यादा नीचे नहीं होंगे, थोड़ा सा। दीदी एक और शोभा मन में आ रही थी कि ये जो सीढ़ी चढ़ रही है ये तो स्लांटिंग हमें दिखेंगी ना, गुमटियां स्लांटिंग नीचे की तरफ आती हुई, है ना, सीढ़ी ऐसे, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर हो गया था तब। ये हाँ देखिए, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, हाँ जी, ये देखो ऐसे याद, स्लांटिंग मतलब जैसे कोई ढलकता छज्जा होता है वैसे ही नजर आएगा ना, ऐसे चांदा भी। ऐसे नहीं, नीचे से देखोगे तो ये 1000 स्टेप नजर आ रहे हैं, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, ऐसे 1000 स्टेप। अच्छा, फिर ये तो मतलब सीधे ही हो गए ना। सीढ़ियां है ना ये 1 बूम, ये 2 बूम, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10। तो पूरा एक हाथ पूरी 6 गुमटियों के सामने जब हम परिक्रमा कर रहे होंगे अगर ऊपर छज्जे पे, तो हमें ये 6 गुमटियों से होके जाना होगा, है ना, दूसरी तरफ, है ना। अभी जैसे अभी डीपी सिंह जी का क्वेश्चन था, चबूतरों से ये छत अपनी 3 सीढ़ी नीचे है, 3 या 4 सीढ़ी नीचे। हाँ जी, चबूतरे 3 सीढ़ी ऊंचे हैं और ये छत के ऊपर है, तो ये 3 सीढ़ी नीचे है ये देवरिया। हाँ जी, तो जब हम परिक्रमा कर रहे होंगे बाहर 400 कोस के छज्जे पर, तो हमें ये 6 गुमटियां मिलेंगी रास्ते में, है ना। हाँ, अगर अपने को सीधा यहाँ पे मिलेगा, ये देखो, अगर आपने सीधा यहाँ पे आना है तो सीधा 6 देवरियों पे ही आओगे पहले। हाँ जी, फिर चांदा मिलेगा बड़ा वाला 200 हाँ, कोस इधर चांदे से होके फिर सीढ़ियां उतर लो, और उस तरफ जाना होगा, फिर वही गुमटियां मिलेंगी 6 और फिर हम वापस उस छज्जे पे आ जाएंगे 400। गुमटियों के आसपास तो हम, जो दीदी ने बताया कि हम अच्छी तरह से परिक्रमा भी करेंगे, तो वहां से जाने के लिए सामने भी जा सकेंगे। हाँ, कहीं भी जा सकते हैं, आने जाने का तो कोई टेंशन ही नहीं है वहाँ पे परम धाम में। दीदी देखो यहाँ पे सीढ़ियां दिखा भी रखी है छज्जे के साथ में, देखो आप बिल्कुल कॉर्नर में सीढ़ियां नजर भी आ रही हैं। ये इसके आगे यहाँ पर आकर, यहाँ पे हरे से जो इसके साथ यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पर सीढ़ियां नजर भी आ रही है, यहीं पर मतलब ऊंचाई नजर आ रही है। नहीं, सीढ़ियां नहीं दिखा रखी, मतलब ऊंचाई नजर आ रही है, ढलान देखो। हाँ, चबूतरे की तो ऊंचाई वो तो समझ में आई गया ना, चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है तो ये तो नीचे है, जहाँ पे देवरी की जगह वो तो नीचे है ही, वो तो क्लियर हो गया ना। हाँ हाँ जी, ये ना मोनिका जी का अनम्यूट कर दो ना। हाँ मोनिका, हाँ जी। एक मिनट गुमटियों का लगाना जरा। हाँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। हाँ जी, ये जो हमारी पहले देवरियां आई हैं चौक के आसपास, ये कमर ऊंची है, ये वाली। हाँ जी, ये तो अलग होंगी, बड़ी देवरी है ना, ये तो मुख्य दरवाजा है तो इनसे ऊंची होंगी, ये दिखा भी रखे हैं बड़े। नीचे से जैसे जहाँ चबूतरा शुरू, कमर पर नीचे ऊंचे का वर्णन कहीं नहीं आ रहा, देवरिया हर जगह आप मतलब यमुना जी पे, होश को सरताल पे, सब जगह नीचे से ही शुरू हुई है, कमर पर ऊंचे चबूतरे का वर्णन कहीं नहीं है, क्योंकि नक्शों में हर जगह कमर पर ऊंची दिखा रखी है। ऐसे लग रहा है कि कमर, हाँ, नक्शों में दिखा रखी है हर जगह। हाँ जी, हाँ जी, सुंदरता जी हो गया क्लियर? हाँ जी दीदी, ठीक है सुंदरता जी, इसके ना वीडियो भी मैं आज रात तक जरूर छोड़ दूंगी, तो वीडियो भी एक बार देख लेंगे तो अपने को अच्छे से शोभा क्लियर हो जाएगी। इस बार बहुत अच्छी चली है शोभा इसकी ना, चांद सीढ़ियों की। हाँ जी किशोर जी। हाँ जी किशोर जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आखिरी 200 कोस का चांदा है। हाँ,
तो आकाशी क्या नाम, मतलब जो साइड में 400 कोस का वो जो नक्शा पहले निकाला था ना, उसके पहले वाला वो निकाल लिया ना। हाँ ये वाला, ये जो 1000 आस की मोहलत है उसके साइड में 400 कोस का छज्जा है ना। तो 400 कोस का छज्जा है और ये हमारा आखिरी हांस और सब हांस 400 कोस की ही है। तो ये 400 कोस का छज्जा पूरा हांस कवर कर लेगा। हाँ, इस हाथ से मिलान हो गया। हाँ, पूरे हाथ से। ये अपने पास 400 कोस की छत है, जो उसका जो 40 कोस का छज्जा, उस छज्जे से ये छज्जा आके मिल जाएगा। तो छज्जे से दौड़ते हुए कहीं भी जा सकते हैं। जी दीदी, बस यही क्लियर करना था। और दूसरा एक, ये जो 300 कोस बता रहे हैं या जो दरवाजा है, तो एक्चुअल में 400 कोस की जगह है ना कवर की हुई। 50 कोस बुर्जों ने दाब लिए ना, तो दरवाजा तो 300 कोस का ही है ना। जी दीदी, जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, टाइम भी काफी हो गया, जयकारा बुलाते हैं। हाँ जी, मैं सबको ओपन कर रही हूँ, एक साथ जयकारा बुलाते हैं, फिर उसके बाद बात कर लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु महाराज महाराज